न्यूज के आपके कारण मैं बताऊंगा। एक न्यूज़ तो ऐसी होती है कि जिसका इफेक्ट उसी दिन का हो जाता है, बस। एक न्यूज़ ऐसी होती है जिसका इफेक्ट उस दिन तो होता नहीं। प्रॉफिट बुक किया है तो आज वो बड़ा उदास था, अब वो कह रहा मेरा लॉन्ग टर्म नहीं है। तो फिर ऐसे लॉन्ग टर्म का क्या फ़ायदा जो आपको अपने प्रॉफिट को घटने के बाद लगे कि सब कुछ खराब। भी है इसको 5% का, जहाँ उसको 95% यानी जितना भी अमाउंट होगा उसकी जो प्रॉफिट आ रहा था उसका 95% खत्म। गिरावट और उछाल का आपको अंदाजे लग जाए तो आप उसी से तो कमाओगे, बाकी आप किससे कमा सकते हो मुझे बता दो। ये दो ही अवस्था है, गिरावट में बचना और प्रॉफिट में अपना प्रॉफिट कमाना उछाल में। के माहौल बन रहे हैं कि इसके अंदर कभी भी अचानक से अच्छी वाली चीज़ें यानी कि कुछ न्यूज़ के द्वारा बता रहा हूँ तेज़ी आ सकती है, देखना है। फिर भी काफ़ी लोगों ने, कम से कम 2-3% लोगों ने निगेटिव इस चीज़ को समझा कि मैं निगेटिव बोल रहा हूँ। पर मेरा जो हिसाब किताब है ना भैया, नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज ना हम कई शेयरों के ऊपर बात करेंगे सर। जैसे मैंने आपके लिए सुजलोन एनर्जी के ऊपर पिछले कई महीनों से बता रहा हूं कि वो संकेत नहीं है जिससे हम इसे बहुत ऊपर देखना है। फिर भी काफ़ी लोगों ने, कम से कम 2-3% लोगों ने निगेटिव इस चीज़ को समझा कि मैं निगेटिव बोल रहा हूँ। पर मेरा जो हिसाब किताब है ना भैया, वो न्यूज़ को भाप कर उसकी एनालाइज करना है और ये सबके सामने है। और आज अगर आप सुजलोन एनर्जी को देखें तो पिछले 6 महीने से 25% ये टूट गया है। हो सकता है जो मैं आज आपको न्यूज़ बता रहा हूँ ये कल की हो, क्योंकि आपको पता है मैं 3 दिन से पहले ही वीडियो बनाकर गया था। मैं बाहर था, मथुरा में था। मैं मथुरा, बरसाना, वृंदावन इस जगह में था, तो मैं यात्रा में था, आपको पता ही है। तो कुछ जो न्यूज़ है कल परसों की भी हम लेंगे। तो ये जो मैं आपको पहले ही सुजलोन एनर्जी के ऊपर बता कर गया हूँ कि वो चीज़ें नहीं दिख रही है और मैं न्यूज़ के एनालाइज कर रहा हूँ। और आज अगर आपको देखने को मिले कि सुजलोन एनर्जी पिछले 6 महीने में 25% टूट गया है, और वो तब जब इसका इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो कई ऐसी दिशा होती हैं। देखो सर, अगर आप मेरी वीडियो को समझे ना तो आप अपने को बहुत जल्दी बचा सकते हैं, और जो अपने को बचा सकता है वो कमाने के मौके ला भी सकता है। छोटी सी बात अगर मैं आपको बताऊं, चाहे वो इजी माई ट्रिप हो, जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले ही पोजीशन बनाई थी, पर कल ही निकाल दी मैंने उसकी। पर मैंने ये तो नहीं कहा कि मैंने उसे ख़रीद लिया है। मैंने किसी को ये तो नहीं कहा कि आपको यहाँ ख़रीदना हुआ बेचना है। पर मैं आपको एक दिशा बता रहा हूँ कि न्यूज़ जो है बहुत चीज़ें बता देती है। अभी इजी माई ट्रिप में ही जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि कोई न्यूज़ निकल कर आएगी और वो इस शेयर को ऊपर ले जाएगी। पर अब आपको समझना है कि वो न्यूज़ किस संकेत के ऊपर चलती है, क्या वो ठोस है या नहीं है। तो वो भी आपको समझने की ज़रूरत होनी चाहिए, ये मैं आपको बता दूं। तो आज आपको शेयर कल की बढ़त से आज गिरता हुआ क्यों देखने को मिला है कि जब इतनी अच्छी वो न्यूज़ थी। उस न्यूज़ को भी आज हम समझेंगे। दूसरा बात करेंगे हम JSW स्टील के ऊपर। एक बड़ी कंपनी है JSW स्टील, जो नवकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे और स्टील पर अच्छा वर्क करती है और कच्चे इस्पात की क्षमता को अपना बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहती है। उसने क्या काम किया जापान की कंपनी के साथ, उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। क्या वोडाफोन आइडिया के माहौल बन रहे हैं कि इसके अंदर कभी भी अचानक से अच्छी वाली चीज़ें यानी कि कुछ न्यूज़ के द्वारा बता रहा हूँ तेज़ी आ सकती है। उस आज हम साइकोलॉजी को भी समझ कर चलेंगे। तो इन 4 कंपनियों के ऊपर आज हम बात करेंगे। देखो सर, आपको फिर बताऊं मैं आपको कि न्यूज़ जो है, अब ये नहीं कि न्यूज़ जो है वो सच में सत्य हो या असत्य हो, इस पे हमें नहीं पढ़ना है। पर एक चीज़ होती है जहाँ से हमें अपना मतलब निकालना है कि हम प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कहाँ पर हम छोटे छोटी चीज़ों को प्रॉफिट लेकर आगे हम बढ़ सकते हैं। अभी हाल ही की मैं आपको बात बताऊं, मेरे दोस्त ने PNB ले रखा था। कल मैं मथुरा में था, उसने मुझे फ़ोन किया।
तो कल बात बुध में कहा चलो प्रॉफिट बुक करते हैं, पर उसने कहा नहीं मुझे तो और ज़्यादा देखना है। आज ही उसी दोस्त का मेरे सुबह फ़ोन आया, उसका प्रॉफिट का 95% उड़ गया। अब आप देख लो, यानी कि प्रॉफिट अभी भी है उसको 5% का, जहां उसको 95% यानी जितना भी अमाउंट होगा उसकी जो प्रॉफिट आ रहा था उसका 95% ख़त्म हो गया। क्या हुआ, जहां उसके सपने लॉन्ग तक थे वहां उसका दिल टूट गया। अब ऐसा नहीं कि पेन भी बेकार है, लेकिन एक चीज़ है कि हमें समय पर प्रॉफिट लेना चाहिए, पहले अपनी चीज़ों को भरना चाहिए, अपने अमाउंट को ज़्यादा करना चाहिए हमें पहले। और जब तक कि हम अपने अमाउंट को ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, यकीनन हम बाज़ार के अंदर पछताएंगे, क्योंकि फिर एक ऐसी न्यूज़ आएगी कि भारी बिकवाली के तहत गिरावट हो गई। तो भारी बिकवाली क्या होती है कि किसी ने प्रॉफिट बुक किया है, तो आज वो बड़ा उदास था, अब वो कह रहा मेरा लॉन्ग टर्म नहीं है। तो फिर ऐसे लॉन्ग टर्म का क्या फ़ायदा जो आपको अपने प्रॉफिट को घटने के बाद लगे कि सब कुछ ख़राब हो गया। फिर लॉन्ग टर्म होता है भैया। ऐसा नहीं कि मुझे किसी कंपनियों में लॉस नहीं है, अच्छी अच्छी कंपनियों में लॉस है मुझे, मैं आपको, और उन्हीं कंपनियों में से वो लॉस है मुझे कि मैंने उनसे प्रॉफिट लेकर उन चीज़ को छोड़ा है, बाद में अब उनका डिविडेंड आता है। तो फिर उसके अंदर मैं कोई अमाउंट अब आगे सिप, जैसे पता था 8-9 महीने से मेरे बड़ा बीमार था, तो अब मैं उसमें सिप लगाऊंगा। तो प्रॉफिट तो हमेशा लेना ही पड़ेगा, मैं आपको बता दूं, और मैं तो लेता हूँ भैया, कभी ना कभी प्रॉफिट मिल जाए तो अलग ढंग से वर्क होगा कि जिस तरीके से हम पहले आगे बढ़ते थे। तो हमेशा याद रखिए, अपनी चीज़ों को समझिए, किसी की बातों में आपको नहीं आना है। अगर लॉन्ग टर्म है तो फिर वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, छोटी मोटी गिरावट से आपको भागना नहीं है। सुजलोन एनर्जी की अगर मैं आपको बात बताऊं तो सुजलोन एनर्जी के ऊपर मेरी पिछले 4-5 महीने के अंदर आप वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर क्या वो चीज़ें थी जिससे सुजलोन एनर्जी गिरावट के आसार के साथ था, पर वो चीज़ों को कोई समझ नहीं पाया। फिर उसके बाद सुजलोन एनर्जी के अंदर एक चीज़ निकल कर आई कि एक एनालाइज करने वाले ने बड़े चैनल पर बता दिया कि अब सुजलोन एनर्जी के अंदर कुछ नहीं रखा है, इससे अच्छा तो बैंक के अंदर पैसा रख सकते हैं। तो ये चीज़ें भी सुजलोन एनर्जी को तोड़ रही है। तो ये भी मैंने आपको साइकोलॉजी बताई थी कि भैया ये गिरेगा। दूसरी साइकोलॉजी फिर निकल कर आई जहां पर सुजलोन एनर्जी के अंदर चमत्कार की कोई भी भावना ना रखें और ये लंबे समय के लिए अच्छा। और मैंने आपको पहले कहा कि सुजलोन एनर्जी की सारी चीज़ अच्छी है, ऑर्डर बुक, काम, प्रॉफिट, सेल सब अच्छी है, पर उसके बाद भी सुजलोन एनर्जी का शेयर आज भी आपको गिरने को मिला। वो क्यों? क्योंकि बड़े बड़े एनालाइज चीज़ें बता रहे हैं कि अब इसके अंदर कुछ नहीं रखा है, पर अगर रखा है तो फिर वो लंबे समय के लिए रखा है। तो ये भी आप समझना। तो ये 2 न्यूज़ हो गई थी हमारे सामने, कौन कौन सी? एक तो ये कहा गया था कि भैया अब सुजलोन एनर्जी में कुछ नहीं रखा है, पैसा अपना बैंक में रखो, वो ज़्यादा सेफ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये न्यूज़ है। दूसरी न्यूज़ है कि चमत्कार की कोई भी भावना ना रखे। तो दोनों न्यूज़ बड़ी गंभीर थी, और वो तब जब इसने बहुत अच्छा अपना प्रॉफिट किया था, उसके बावजूद भी गिरा है। तो आपको साइकोलॉजी पकड़नी है कि कहाँ किस चीज़ से गिरावट और उछाल का आपको अंदाजे लग जाए, तो आप उसी से तो कमाओगे। बाकी आप किससे कमा सकते हो मुझे बता दो। ये 2 ही अवस्था है, गिरावट में बचना और प्रॉफिट में अपना प्रॉफिट कमाना, उछाल में अगर आप काम कर रहे हैं। तो फिर अगर लॉन्ग टर्म है तो फिर वो स्थिति अलग हो जाती है। तो ये 2 न्यूज़ थी। एक न्यूज़ कल और निकल कर आई जिसने आज भी सुजलोन एनर्जी को गिरता हुआ देखने को मिला। थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो न्यूज़ में लिखा पढ़ लेना कि सुजलोन एनर्जी पिछले 6 महीने से 25% टूट गई। अब इन 6 महीनों का हिसाब किताब आप लगाओ, क्या इस 6 महीने के अंदर सुजलोन एनर्जी सिर्फ ऐसे 25% टूटा, या फिर ऐसे करके फिर ऊपर जाके फिर नीचे जाके फिर ऊपर जाके टूटा है? यानी कि गिरावट है, पर वो बीच बीच में जब थोड़ी सी उछाल आते हैं तो वो मन को शांत दे देती है, पर फिर भी गिरावट की तरफ ही ये शेयर है। ये आप समझ लेना, गिरा है ना 25%, लगातार तो नहीं गिरा, पर पिछले 6 महीने के अंदर उछाल गिरावट करके गिरावट के मोल में ही है ये। तो 2 न्यूज़ का तो ये फ़र्क ये मैं आपको बता दिया। तीसरा समझो आप, अब एक और चार्टिस्ट है जो विश्लेषक है, उन्होंने भी एक का व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर देकर ये बताया कि जिस तरीके से सुजलोन एनर्जी जो है FNO में शामिल हो गया है, तो यहाँ शॉर्टिंग जो है यानी कि शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा बन सकती है, तो इसलिए भी इसके अंदर गिरावट आ सकती है। तो एक ये तीसरी न्यूज़ आ गई इसके अंदर सुजलोन एनर्जी के अंदर, जहाँ पर गिरावट के आसार आपको देखने को, मैं नहीं बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, साइकोलॉजी पकड़ो, ये पढ़ लो आप। तो क्या हुआ, 51 के टारगेट आ गए। अब आपको लगेगा यार क्या पता आगे भाग जाए, तो हो सकता है भाग जाए, हो सकता है आगे निकल जाए, पर जो न्यूज़ आ रही है
और बड़े बड़े चैनल पर आ रही है तो वो कुछ निवेशकों का दिल तो तोड़ के जाती है। तो एक गिरावट के सिलसिले अब ये पैदा करके चला गया सुजलोन में ये जो न्यूज़ निकल कर आई है। और ये वीडियो मैं आपके लिए पहले भी बना देता, लेकिन आप समझो मैं बाहर था। और जितनी भी वीडियो मेरी इन 3 दिन के अंदर पहले बन चुकी है, उन 3 दिन की वीडियो अगर आप देख लेना, सारा वर्क कर रही है, वो सारी चीज़ें समझा रही है न्यूज बेस वो आपको, और वैसे ही आप देख लेना। तो ये सुजलोन एनर्जी की वो कहानी थी जहाँ पर भारी चीज़ों के साथ अब जो बिकवाली हो रही है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, या फिर ये जो न्यूज के सिलसिले गिरावट ही है इसके अंदर, तो आप ये समझ सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे इजी माई ट्रिप के बारे में। इजी माई ट्रिप के बारे में मेरी काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो बनी और मैंने आपको वहाँ पहले ही समझा दिया था कि वो चीज़ें अभी इजी माई ट्रिप के अंदर नहीं है, क्योंकि ये गिरावट के संकेतों के साथ है। पर इसको थोड़ा अपने प्राइस से ऊपर भी जाना है, तो क्या होगा सेल के हिसाब से तो मैंने पूरा बता दिया था आपको, डिटेल वीडियो है, आप देख लेना एक बार। तो क्या हो सकता है कि ये थोड़ा सा भाग जाए। तो क्या भागने का मतलब देखने को मिला, न्यूज। और उस दिन मैंने आपको क्या कहा था कि अगर इजी माई ट्रिप निकला तो फिर कोई न्यूज आएगी। फिर अब उस न्यूज को आपको समझना है कि वो न्यूज क्या कह रही है। तो सर 2 न्यूज के आपको कारण मैं बताऊंगा। एक न्यूज तो ऐसी होती है कि जिसका इफेक्ट उसी दिन का हो जाता है, बस। एक न्यूज ऐसी होती है जिसका इफेक्ट उस दिन तो होता नहीं, पर वो काम होने के बाद बहुत अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले आप ये समझो। तो न्यूज़ को भापने के आपके अंदर तरीके आने चाहिए। वो न्यूज़ थी कि भैया अब जो इजी माई ट्रिप है, इसने जो अपने ऐप से जो भी फ़्लाइट बुकिंग होती है, होटल बुकिंग होती है, उसके अंदर इसने कुछ छूट दी है। और फ्लाइट के अंदर इसने 14% की छूट दी है और 25% की होटल में छूट दी, जिसके अंदर अच्छे अच्छे होटल आते हैं। यहाँ पढ़ लेना सारी की सारी चीज़ें, मैं आपको कहानी की तरह बता रहा हूँ। अब आप ये चीज़ समझो कि किसी दुकानदार की बिक्री पहले बहुत अच्छी हो रही थी, बीच में उसकी सेल कम हो गई तो उसने सेल लगा दी। अगर वो सेल वाली चीज़ें आपको लग रहा है कि वो जन्म भर की हो गई, तो हम इसके अंदर निगेटिव हैं। क्यों निगेटिव हैं हम? कि अगर इस न्यूज़ को अगर आप भाप लें तो वहाँ क्या है, ये 2 दिसंबर से 9 दिसंबर तक सेल है, यानी कुछ ही दिन की ये सेल है। उसके अंदर जितने भी टिकट बुक होंगे उसके अंदर जिस भी हिसाब से छूट मिलेगी। तो ये हमेशा के लिए छूट तो नहीं है, ये सिर्फ कुछ दिनों की छूट है। और ये छूट तब दी गई है जब नया साल और ये क्रिसमस की जो भी चीज़ें हैं आपके सामने, त्योहारों के दिन। और ये देश के और घरेलू नहीं, इंटरनेशनल चीज़ों को भी अपने साथ जोड़ सकता है। यानी कि इससे इनकम जो है इजी माई ट्रिप की हो सकती है, पर ये कुछ दिन की सेल है, तो ये परमानेंट चीज़ नहीं है कि आपके लिए हमेशा के लिए सेल है या हमेशा के लिए इसकी सेल होती जाएगी। तो ये जो भी आउटकम इसका 2-4 दिन का निकलेगा, कितने टिकट बुक हुई, ये आपके सामने तब आएगा जब इसका ये तो अपडेट देंगे, फिर इसका इफेक्ट इनकी सेल पर पड़ेगा। और सेल पर कब पड़ेगा? क्योंकि अभी तो Q2 ही चल रहा है, खत्म हुए, अब Q3 आएगा, तो 3 महीने बाद इस 3-4 दिन का असर पड़ सकता है। तो ये न्यूज़ क्या है? ये न्यूज़ सिर्फ तसल्ली देने के लिए थी। ऐसी न्यूज़ नहीं है कि जहां आपको लगे कि हाँ इससे कुछ इस कंपनी का विस्तार हो गया है। ये क्या है? ये छूट, यही तो कह रहा हूं मैं आपको। हमें समझना पड़ेगा कि न्यूज़ किस तरीके की भावना की है। ये नहीं कि आज इजी माई ट्रिप ये भाग गया तो दूसरे ने कहा भाग गया ले लो, तो इसमें हमें पड़ जाना चाहिए। न्यूज़ के देखो कुछ चीज़ छुपाई नहीं जा रही है, बताई जा रही है, पर हम पूरे न्यूज़ को नहीं पढ़ते। और अगर हम पढ़ भी लेते हैं तो कुछ लोग उस न्यूज़ को नहीं समझते, और कुछ लोग उस न्यूज़ को भी समझ लेंगे तो वो अपने इमोशनल को नहीं समझ पाते, और अगर वो इमोशनल को समझ जाएंगे तो अपनी आदत से मजबूर होते हैं। इसलिए आपको कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ आपको चीज़ें करनी है, ये आपको खुद डिसाइड करना है। आपको मैं इसलिए ये चीज़ें मजबूत, मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत कुछ आपको चीज़ें बता सकता हूँ, पर बताने लायक हमारे वो क्षमता नहीं है कि हम आपको यहाँ बता दें। ये भी मैं आपको बता दूँ। तो ये वो न्यूज़ नहीं थी जहाँ एक ठप्पा लग गया जी हाँ जी इनकी सेल बढ़ती जाएगी। समझ रहे हो? कुछ लोग समझेंगे इसको, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोग इसको नहीं समझेंगे। अच्छा, अब दूसरी बात हम करेंगे वोडाफोन आइडिया की। और वोडाफोन आइडिया के अंदर ये बात करनी लाजमी हो जाती है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के अंदर भी आ रही है तेज़ी। और तेज़ी के भी कारण है क्योंकि वोडाफोन आइडिया के अंदर जितनी भी न्यूज़ पहले चली गई हैं AGRs के बिना वाली, ये करेगा वो करेगा, ये चीज़ें होंगी, पैसा जुटाएंगे, ये वो करेंगे, उन्हें अब साइड में रख दो आप। क्यों? क्योंकि एक डिसीजन सरकार का वोडाफोन आइडिया की किस्मत पलट सकता है। और वोडाफोन आइडिया की किस्मत सरकार के द्वारा बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, ये भी आपको समझना है। क्योंकि
अगर आप एक चीज़ों को समझें, यहाँ दो चीज़ें आ रही है। दो चीज़ें क्या आ रही हैं कि सरकार ये कह रही है, सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट ने, समझो, एजीआर के लिए जो भी चीज़ें वोडाफोन आइडिया को और डॉट को कहा है कि बैठ कर आपस में बातें करो, उन सारे नियमों को पहले मंत्रालय समझेगा, फिर उसके बाद कोई वो डिसीजन लेगा। एक तो ये चीज़ समझो आप। दूसरा, डॉट ने, यानी सरकार ही समझ लो, सरकार ने ये कहा है कि वोडाफोन आइडिया आगे की कुछ चीज़ के लिए उनसे अनुरोध करे कि भैया कुछ एजीआर में कुछ चीज़ें, यानी सरकार से बात करे कि हमें कुछ सहायता दीजिए। दोबारा से ये न्यूज आएगी। अब एक आपको वहाँ तेज़ी देखने को मिल सकती है। फिर दूसरी चीज़ें, जब सरकार इसको मान जाएगी, अब क्या डिसीजन है, पहले इन सारी चीज़ों को परखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो चीज़ें की थी, उसके बाद वोडाफोन आइडिया कभी भी अनुरोध कर सकता है। किससे? पढ़ लेना, किससे करेगा? ये करेगा सरकार से कि आप मुझे कुछ चीज़ें कीजिए। अच्छा, थोड़ा समझा दूँ उसको, फिर आप समझ में आए, थोड़ा न्यूज़ बताऊँ ताकि आप इसको समझने में आसानी आपको मिल सकती है। दूसरा, भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली के बावजूद वोडाफोन आइडिया के शेयर की कीमत में बढ़त जारी रही और 4% से ज़्यादा की बढ़त दर्ज की गई। आज की न्यूज़ है। दूसरा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, शेयर बाजार में बिकवाली यानी कि कोई अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है, और अगर कोई प्रॉफिट बुक कर रहा है तो गिरावट हो रही है। तो सबसे पहले आपको ये भी डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अब चीज़ को समझो, वोडाफोन आइडिया के शेयर में आज तेजी ऐसे समय में आई है जब केंद्र सरकार एजीआर बकाये से संबंधित दूरसंचार कंपनी के राहत प्रस्ताव पर अपने रुख को अंतिम रूप देने की करीब पहुंच रही है। बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। अब अंतिम रूप इसके अंदर हो रहा है, जो एजीआर के ऊपर चीज़ें होंगी। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, मैं आपको बता दूं। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि केंद्र किसी भी राहत उपाय पर आगे बढ़ने से पहले दूरसंचार कंपनी से औपचारिक अनुरोध का इंतजार कर रहा है। ये भी आपको समझना चाहिए कि अगर सरकार कुछ राहत देगी तो वो दूरसंचार मंत्री जी कह रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया उनसे औपचारिक यानी कि अपने द्वारा कुछ अनुरोध करे। मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, वोडाफोन आइडिया कहेगा कि भैया हमें कुछ राहत चीज़ें सीधा कहेगा उनसे, फिर उसके बाद वो कुछ चीज़ें करेंगे। तो यानी कि ये न्यूज़ थोड़ी हल्की सी लंबी होती जाएगी, पर ये भी पॉजिटिव इसके अंदर न्यूज़ है, मैं आपको बता दूँ। अच्छा, बहुत से लोग कहेंगे कि आप पहले वोडाफोन आइडिया की बुराई, देखो बुराई या अच्छाई के ऊपर मत पढ़ो, जो न्यूज़ आ रही है मैं उसके ऊपर आपको अपडेट दे रहा हूँ। ये न्यूज़ पॉजिटिव है, उसके संकेत मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ इसके अंदर है। ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको खरीदना बेचना है जी, या ये चार्ट है यहाँ से उठेगा, वो तो फिजूल की बात है। न्यूज़ ही आपको बहुत मजबूत कर सकती है। भैया आप चीज़ों को समझो। विजय केडिया साहब ने एक टीम लगा, इस विदेशों में न्यूज़ आ रही है, उनके टेबल में होती है लिखी हुई कि ये चीज़ें हो रही है, उसके बाद वो अपने डिसीजन लेते हैं। तो न्यूज़ को हल्के में मत लो भैया, चार्ट की स्थितियाँ बदल देता है न्यूज़। अभी तक के किसी को एक चीज़ बताओ, अभी तक के इजी माई ट्रिप में किसी को कुछ दिख रहा था कि ये यहाँ से 1 रुपये उछाल मार देगा कल? क्या हुआ? न्यूज़ वॉल्यूम बढ़ा दिया, उसके बाद क्या हुआ? शेयर भाग गया। कोई चार्ट को देखकर बता सकता था कि इस दिन ये न्यूज़ आने वाली है? तो चीज़ों को समझो, अपडेट रहा करो थोड़ा सा। जिस दिन अपडेट रहोगे उस दिन बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। अब ये कहाँ चीज़ें की गई, देखो CNBC TV 18 को दिए एक साक्षात्कार में सिंधिया ने कहा कि मंत्रालय पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले में तय की गई कानूनी सीमाओं की जांच कर रहा है। ये मैंने आपको बता दी ना। उन्होंने समाचार चैनल से कहा, फैसले का मूल्यांकन इस दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकते। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को वोडाफोन आइडिया के सभी एजीआर बकाये, जिसमें ब्याज और जुर्माना भी शामिल है, का वित्तीय वर्ष 2017 तक व्यापक रूप से पुनर्मूल्यांकन और समाधान करने की अनुमति दी थी। बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। और करीब करीब 83,400 करोड़ रुपए का ये मामला है, और कंपनी के ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए कर्ज भी है, ये भी आप समझ कर चलना। और मार्च में जो वार्षिक भुगतान है वोडाफोन आइडिया को 18,000 करोड़ रुपए का करना है। तो वोडाफोन आइडिया की किस्मत अब कुछ हफ्तों के अंदर सरकार के द्वारा, या पहले वोडाफोन आइडिया अनुरोध करेगा, उसके बाद सरकार के द्वारा चीज़ों में चेंज आ सकता है। तो ये भी आपको समझना है कि सरकार ने कुछ, देखो सर क्या है कि अभी जो चीज़ चल रही है वोडाफोन आइडिया न्यूज़ बेस है कि सरकार कुछ राहत दे सकती है, नहीं दे सकती है। अगर सरकार ने राहत दी तो क्या होगा? तेजी,
नहीं दी, क्या हुआ? गिरावट। तो दोनों तरफ समझ के चलना है आपको, मैं आपको बता दूं। तो ये वो चीज़ है। तो ये आज आपने वोडाफोन आइडिया को अलग ढंग से भी समझा, मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं। अब हम बात करेंगे सर जेएसडब्ल्यू स्टील के साथ। देखो जेएसडब्ल्यू स्टील ने 2021 में एक दिवालिया कंपनी का अधिग्रहण किया। उस कंपनी का नाम था भूषण पावर एंड स्टील। अब वो एक बीमार कंपनी थी, उसको जेएसडब्ल्यू ने खरीदा और उसकी क्षमता को बढ़ा दिया। आप यहाँ पढ़ लेना, उसकी क्षमता को बढ़ा दिया और करीब करीब उसी कंपनी से 25,000 लोगों को रोजगार भी स्थितियों के साथ वहाँ पैदा हुआ। क्या दिखा रहा है ये कि जेएसडब्ल्यू अपनी मेहनत के द्वारा जिस बुलंदी पर है, अगर वो किसी बीमार कंपनी के ऊपर भी हाथ रखेगी तो उसको भी वो चला सकती है। क्यों? क्योंकि एक बड़ा ग्रुप है, वो उसके पास ऑर्डर है, उसके पास क्षमताएं हैं, तभी उसने एक दिवालिया कंपनी का अधिग्रहण किया। अब इसी कंपनी को और अच्छा करने के लिए, इसी कंपनी को, भूषण वाली को और अच्छा उत्पादन, जो कच्चे इनका इस्पात है उसको और आगे तक बढ़ाना या अलग अलग स्थितियों से करना, जेएसडब्ल्यू स्टील ने 15,470 करोड़ रुपए करीब बता रहा हूँ, ऊपर नीचे हो सकता है, 15,000 तो मान लो आप, 15,000 करोड़ रुपए करीब का एक संयुक्त उद्यम करने, दोनों निवेश करने की स्थितियां बनाई। किसके साथ? जापान की एक बड़ी स्टील कंपनी के साथ। और वो क्यों? क्योंकि ये अपनी स्थितियों को और ज़्यादा मजबूत करना चाह रहा है। इसी भूषण के अंदर, यानी कि इसी जो कंपनी दिवालिया कंपनी का अधिग्रहण किया था, इसी के अंदर 50-50% का पार्टनरशिप के साथ इतना पैसा निवेश करने की स्थिति, दोनों ज्वाइंट वेंचर के साथ आगे आ रहे हैं। क्या समझे इससे? कि जेएसडब्ल्यू स्टील अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए अग्रसर है और कहीं ना कहीं इसने दूसरी जो जापान की स्टील बड़ी कंपनी है उसकी भी चीज़ों के साथ आगे बढ़ेगा। तो दो नेतृत्व के साथ ये कंपनी की, जो ये भूषण की पावर की स्टील की कंपनी है, उसको ये आगे बढ़ाने की स्थितियों के साथ है। पर ये जितनी भी चीज़ें होंगी ये जेएसडब्ल्यू स्टील में जुड़ेगी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो दिवालिया कंपनी थी। अब आगे की कहानी आपको न्यूज़ से समझ में आएगी। देखो जेएसडब्ल्यू स्टील ने भूषण वाली कंपनी, जो मैंने आपको बताया भूषण पावर एंड स्टील के लिए, इसके लिए ही कराए काम। इसने एक जापान की कंपनी के साथ करीब 15,750 करोड़, मैंने पहले 15,400 करोड़ बोले, इसलिए मैंने 15,000 आपको पहले बोला था करोड़ में ना, तो टोटल 15,750 करोड़ रुपए के संयुक्त उद्यम यानी ज्वाइंट वेंचर की उद्यम की घोषणा कर दी है। बहुत बड़ी न्यूज है ये। देखो सर, अब आप समझो, एक आपकी तरफ थोड़ा सा डिफरेंस बताऊं न्यूज़ समझने का। इजी माई ट्रिप ने 2 दिसंबर से 9 दिसंबर के बीच सेल चलाई। वो क्या हुआ? वो सीमित दिनों की सेल थी और सेल वाली चीज़ से जो भी बढ़ोतरी होगी वो 3 महीने बाद निकल कर आएगी कंपनी, ये चीज़ है। तो क्या हुआ? ये टेम्परेरी न्यूज है, कोई ऐसी न्यूज नहीं है कि जो कंपनी में विस्तार कर रही है। पर अगर जेएसडब्ल्यू स्टील ने जापान की कंपनी से 15,750 करोड़ रुपए संयुक्त उद्यम बनाने की घोषणा कर दी, तो ये क्या कहला रहा है? ये लंबी न्यूज है, अच्छी न्यूज है। जहां जेएसडब्ल्यू स्टील की विस्तार की स्थितियां बढ़ेगी, तो आपको न्यूज में डिफरेंस करना आना चाहिए। दोनों न्यूज है, दोनों न्यूज को आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे अच्छी न्यूज कौन सी होगी आपकी, जो इसकी पोजीशन को बढ़ा रहा है, यानी कि अच्छी क्षमता को दिखा रहा है, वो है जेएसडब्ल्यू स्टील की न्यूज। तो डिफरेंस करना जिस दिन आप सीख गए उस दिन आपको बहुत अच्छा होगा। चलो फिर न्यूज पे आते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील ने 15,750 करोड़ में ये भूषण है पावर एंड स्टील की उड़ीसा स्थित एकीकृत स्टील सुविधाओं दोनों कंपनियों के बीच 50-50% के हिसाब से ज्वाइंट वेंचर होगा, ये आप समझ लेना। तो भैया जेएसडब्ल्यू स्टील ने कहा कि जेएसडब्ल्यू के साथ संयुक्त उद्यम का लक्ष्य, क्या लक्ष्य है इसका, 2030 तक के है और इस इस्पात कारखाने में कच्चे इस्पात का उत्पादन बढ़ाकर 10 मिलियन टन करना है। बहुत बड़ी स्थितियों के साथ ये साझेदारी हुई है, जहां अपनी क्षमता को ये इसी जो अधिग्रहण किया था इससे बढ़ाकर 10 मिलियन टन कर देंगे 2030 तक के, ये जॉइंट वेंचर के साथ। कंपनी की स्थिति मैं आपको बता दूं, जेएसडब्ल्यू ने 2021 में आईबीसी यानी कि दिवालिया प्रक्रिया के जरिए भूषण पावर एंड स्टील का अधिग्रहण किया था। कंपनी ने कहा कि जो 2.75 मिलियन टन प्रतिवर्ष की बीमार इकाई थी, वह अब 4.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष की बढ़ी हुई क्षमता और 25,000 लोगों को रोजगार देने वाली एक लाभदायक कंपनी के रूप में गणित है। क्या समझ में आया? यहाँ से चीज़ें ये समझनी है आपको कि जेएसडब्ल्यू स्टील ने ये अच्छा काम किया। जो कंपनी बीमार थी उसमें से रोजगार भी 25,000 लोगों को दे रहा है।
अब ये और ज़्यादा आगे बढ़ेगा क्योंकि इनका लक्ष्य 10 मिलियन टन इस्पात, कच्चे इस्पात को बढ़ाने का है वहाँ से 2030 तक का। तो ये इसलिए जॉइंट वेंचर हुआ। तो आपको ये समझ में आना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि जो कंपनी आपको बोनस देती हो वो आपके लिए बहुत अच्छी हो जाए। ऐसे तो इजी माई ट्रिप ने 3 बोनस दे रखे हैं आपको। अच्छी कब होगी? जब अपनी सेल को बढ़ाएगी। ये जो भी चीज़ें आगे तक के लिए अच्छी करेगी तो अच्छी कहलाएगी। काम धंधे इजी माई ट्रिप के अच्छे हैं, पर वो चीज़ हमें फंडामेंटल में चेक होते हुए देखने को तो मिले ना, तब जाकर मजा आएगा। तो वो चीज़ आपको समझना। तो किसी को भी भैया खरीदने बेचने की नीतियाँ नहीं है, न्यूज आई है तभी कह रहा हूँ, गहराई से समझा करो, सच्ची वीडियो देखा करो, झूठी अफवाहों में मत फैला करो। चार्ट एनालाइज करने वाले अपनी स्थितियों के साथ बताएंगे, न्यूज़ वाले अपनी स्थितियों के साथ बताएंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ, आपको अपना माइंड लगाना है कि आपको अपनी लाइफ किस तरीके से बेहतर दिखती है, जहाँ आपका फ़ायदा होता है आपको वो देखना है। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं, चाहे मैं क्यों ना हूँ। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सअप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ समझ कर देखिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से दीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत देंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।